ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा, दोनों को ऐड कर दो। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा, दिस -4 32 और 12 आया समझ? इसमें कोई डाउट बोलिए। नो सर। नो सर। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है वो चीज समझे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ if a equal to 3 minus 4 7 2 5 8 and b equal to 4 minus 3 5 2 9 4 8 so find 2a minus 3 मुझे निकालना है 2a minus 3। अब यदि मुझे 2a minus 3 भी निकालना है तो पहले 2a निकालते हैं अपन। देखो 2a निकाल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 minus 8 14 4 10 16 3 भी निकालो। 3 भी का मतलब है इसके सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया 12 minus 9 15 6 27 2। अब मुझे निकालना है 2a minus 3b। 2a minus 3b का मतलब है ये 2a minus 3b ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। 6 minus 12 minus 6 minus 8 plus 9 1 minus 1 minus 2 minus 17 और 2। दिस इज 2a minus 3। ये हमारा 2a minus 3b है। ये आपका 2a minus 3b है। क्लियर है बेटा? इनमें यस कोई सर। डाउट? तो ये तो आपका सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन एडिशन, अब जैसे यहाँ पर कभी कभी 1 मार्क में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। 1 मार्क या 2 मार्क जो भी बोलो। अब मैंने आपसे बोला कि फाइंड x minus y if 2 x 5 7 y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 this is equal to 7 6 15 14। तो हमें x minus y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। 2x plus 3 equal to 7। समझ में आया कैसे कराइए? इसमें कोई डाउट है? क्लियर है बेटा? x की वैल्यू में कोई दिक्कत है? नो सर। अब y यहाँ पर आ रहा है तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई। 2y minus 6 फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये ना और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मुझे निकालनी है x minus y। So what is the value of x minus y? -3। माइनस। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये तो सीधा सीधा भाई आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला काम है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और देख लेता हूँ यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन में है और कुछ दिक्कत है तो कोई और प्रॉब्लम दंगा मिल रहा है। If a equal to 0 3 2 minus 5 and k equal to 0 4 a minus 8 5, find the value of k a and b। मुझे k a और b की वैल्यू निकालनी है।
अब कैसे निकालेंगे इसको समझना, के ए और बी की वैल्यू निकालनी। बेटा आप कनिष्क यस कल सर। से को भी अटेंड करनी है 1 बजे वाली क्लास, ओके सर। कल से। और वो सर 3 उसमें क्या, क्लास चलेगी। हाँ उसमें बेटा आप देख लेंगे, एक क्लास या तो हटा देंगे थोड़े दिन बाद, लेकिन अभी दिवाली तक तो कर ले तू। उसमें सर चैप्टर कौन सा दिवाली चल के रहा बाद है? अपन 2 ही क्लास कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, क्योंकि 1 बजे वाली क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। सर उसमें चैप्टर कौन सा चल रहा है सर? कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें स्टार्ट होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअल में क्या है कि जितना तुमको पढ़ा दिया ना तेरे को अभी तक, उसी का बेस है, मतलब वो उसमें डिफरेंशियल भी और इंटीग्रेशन भी ये है। तो जब तक हम उसमें इंटीग्रेशन में आएंगे तब तक तेरा इंटीग्रेशन तो वैसे भी बहुत कुछ हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो, दिक्कत नहीं है। अब देखो के, तो इसको के से मल्टीप्लाई कर दो। के से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3k, 2k माइनस 5k इक्वल टू के की वैल्यू ये है। अब सबसे पहले के की वैल्यू निकालो, ये रहा के की वैल्यू। 2k किसके इक्वल है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? बोलिए, के की वैल्यू क्या -4। होगा बेटा? -4। अब 3k किसके इक्वल है? तो 3 इंटू -4 इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू -3 आ गई। तो -5k इक्वल टू -5b, b की वैल्यू, k की वैल्यू -4 है तो b की वैल्यू 4 आ गई। आया समझ में? तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। बोलिए यस सर। किस तरह से करेंगे इस प्रॉब्लम को, आया समझ में? यस सर। पीयूष क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये तो था भाई हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस A and B are comfortable for multiplication AB. A number of columns in A is equal to number of rows in B. Number of columns in A is equal to number of rows in B. ये देखिए, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कब कंफर्टेबल होंगे? जब ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होंगे। कैसे? जैसे ए और बी है, समझना, मैंने बोला ये 2 इंटू 3 मुझे निकालना है ए बी, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? बोलिए नंबर ऑफ कॉलम 3 है कितनी सर। है? 3 है। तो 3। बी का नंबर ऑफ रो भी 3 होना चाहिए, बी का नंबर ऑफ रो भी 3 होना चाहिए, आगे कुछ भी हो। अब आगे बढ़ना है, तो ए बी आ गया आपका 2/1, ए बी आ गया हमारा 2/1। भाई ये जो बीच के सेम है वो हट जाता है, बस आगे और पीछे का पार्ट बचता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का ऑर्डर 2/1 है, ए बी का ऑर्डर 2/1 है। आया समझ में ये एग्जांपल? यस सर। भाई अभी ये एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन करके अभी बता रहा हूँ, लेकिन पहले ये समझिए। जैसे एक और एग्जांपल लिया कि ए है आपका 3 इंटू 2 और बी है 2 इंटू बी, तो ये 2 है तो ये तो 2 हो गए थे, 2 इंटू 2। तो बताइए ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? 3 इंटू 2। 3 इंटू 2। अच्छा सपोज इसका बी ए निकाल के देखते हैं, बी ए 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 पॉसिबल है क्या?
नहीं सर, पॉसिबल। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? क्लियर है? यस सर। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे पीयूष, देखना बेटा। ये तो मैंने ऑर्डर निकालना बता दिया। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ए है हमारे पास 2 - 3 5 7, इसका ऑर्डर है 2 × 2। और बी निकाले मैंने, बी लिख दिया 4 6 2 5, इसका भी ऑर्डर 2 × 2। मुझे ए बी निकालना है, ए बी। देखो यदि मुझे ए बी निकालना है कैसे करेंगे तो, ए बी हमें फाइंड आउट करना है तो इस तरह से करना है, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। बेटा ऑर्डर कितना आएगा पहले तो ये चेक करेंगे। ए बी का ऑर्डर कितना आएगा? 2 × 2। 2/2। पहले वाले मैट्रिक्स की सिर्फ रो देखेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स की सिर्फ रो देखेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स की सिर्फ कॉलम देखेंगे। पहले वाले मैट्रिक्स की सिर्फ रो देखेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स की सिर्फ कॉलम देखेंगे। तो पहले मैट्रिक्स का, अब मेरे को एलिमेंट निकालना है इसका, इसका नाम क्या है बेटा? पीयूष बताना बेटा, इसका नाम क्या है? क्या ऑर्डर, क्या कौन सा रो कौन सी कॉलम है ये? सर फर्स्ट फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो इसकी लेंगे और फर्स्ट कॉलम इसकी लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, करो मल्टीप्लाई। 8 8 प्लस -3 इससे मल्टीप्लाई होगा, बोलो कितना हुआ? -6। -6। ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। पीयूष समझ में आया क्या? यस सर। अब बेटा पीयूष तू बता, फर्स्ट रो, अब ये वाला एलिमेंट नाम बता इसका क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट रो, इसकी सेकंड कॉलम, कर मल्टीप्लाई। पीयूष बोलेगा सर बता। 6 2 बोलो। 12 12, और -15। बिल्कुल सही है, 12 - 15। अब कोई कॉलम नहीं आ रही तो अपने सेकंड रो पे आ जाऊंगा। कनेक्ट बोलना, सेकंड रो ये इसका नाम है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोलो बेटा। 20 + 14। बिल्कुल ठीक है। पीयूष बोलो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब इसकी सेकंड रो इसकी सेकंड कॉलम, बोलो। सर बोलो 14 40 का 30, अरे सेकंड रो 30 + सेकंड, 35। क्या आएगा बेटा पीयूष बोलना? हाँ सर 30 + 35। 30 + 30, तो ये आ गया वो 2 - 3 34 65। अब मुझे बी ए निकालना है, बी ये रहा और ए ये। चलिए पीयूष फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो क्या आ रहा है एलिमेंट? सर 8 हाँ, 8 और -12। माइनस कहाँ था ये बेटा? बेटा फिर वही वाली बात है ना, मैंने क्या बोला, इसकी रो लेनी इसकी कॉलम लेनी, तू दोनों की रो पे चला गया। यही तो ध्यान अच्छा रखना, पहले वाले की 8 रो लेनी + दूसरे 5 वाले की कॉलम लेनी, 8 दोबारा + बोल 20 सर। बेटा, ये 8 इसको बोलने दे, प्लीज बोल। + 20। 8 + 30 बिल्कुल सही है। कनेक्ट बोल, फर्स्ट रो और इसकी सेकंड कॉलम बोल। हाँ सर, -12 हाँ और 42 + 42। ठीक है। अब कनेक्ट तो मत बोलना, प्लीज तू बोल। ये वाला एलिमेंट कौन सी रो कौन सी कॉलम है, पहले तो ये बता मुझे। सर सेकंड रो सेकंड कॉलम।
सेकंड रो, सेकंड कॉलम। सेकंड का है बेटा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ही तो आ रही। हाँ सर। नहीं, रुक जा, इससे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तेरे को। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुन बेटा, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। हमें पहले वाले मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे वाले की कॉलम लेनी है, बस ये चीज ध्यान रखो। दूसरे वाली मैट्रिक्स की कभी भी रो नहीं है। पहली बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो, इधर इधर समझना, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ। अब बोल बेटा, प्लीज तू बोल बस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है। सर 4 और 25 प्लस 20। 21 प्लस 20, ठीक है। वापस से बोल चल एक बार प्लीज, ये वाला एलिमेंट। सर 12 माइनस 12 नहीं 12। आएगा बेटा, देख यही गलत तो होगी ना, कोई नहीं बोलेगा और पहले इसको समझने दे। मुझे ये कौन सी रो है बेटा? सर सेकंड रो। तो सेकंड रो ये लेना बेटा, तू उसको क्यों ले, उल्टा क्यों ले? सेकंड रो सेकंड बोलो, दोबारा बोलो। सर -6 हाँ प्लस 35। बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज और मैं तुम्हें समझाता हूँ भाई, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। तो अपनी आदत इस तरह से बनाओ कि जिस रो और जिस कॉलम को देखो बस उसी को देखो और किसी को मत देखो, पूरे मैट्रिक्स को कभी मत देखो। मेरी आदत क्या है कि जैसे मेरा इस पर ध्यान दिया, जिस वाले मैंने बोला सेकंड रो, तो मैं इसको देखूंगा और इसको देखूंगा और किसी को नहीं देखूंगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको देखना चाहते हैं। तो मैंने सेकंड रो देखा और सेकंड कॉलम देख लिया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम देख लिया, तो 2 × -3। ये बस अपने ऊपर ये प्रैक्टिस करो कि हमें यही देखना है। क्लियर है? क्लियर बेटा? यस सर। एक और करते हैं। A equal to 2 - 3 - 1 3 5 2 7। ऑर्डर बोलिए बेटा इसका, ऑर्डर कितना है? 2 × 3। 2 × 3, तो रो है 3 कॉलम। और B equal to -2 5 3 7 2 1। ऑर्डर कितना है भाई? 3 3 × × 2। ऑर्डर में कोई दिक्कत है पीयूष? बोल बेटा। नहीं सर। अब मैं ए बी निकाल रहा हूँ भाई, पॉसिबल है ए बी, तो ए लिख लो यहाँ पहले और यहाँ बी लिख लो। अब जिसका नंबर आया बस वही बताते जाना, बीच में कोई दूसरा मत बोलना। तो इसका ऑर्डर हमारा आया 2 × 2, ध्यान से देखो 2 × 2 आ। अब हमें इसको स्टार्ट करने के लिए इसकी पहली रो लेंगे और उसकी पहली कॉलम लेंगे। करेक्ट बोल, पहली रो पहली कॉलम। -4 -4 -5 -5 +9। बिल्कुल सही है। ये इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगी। पीयूष फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलो। सर 14 14 -2 -2 +3। बिल्कुल सही, +3। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, इसका रो इसका कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी होगी, सेकंड कॉलम भी होगी, आगे कोई कॉलम नहीं है तो हमने सेकंड रो का एलिमेंट। अब पीयूष तू ही बोलेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ सर -10 -10 +10 +10 21 +21 +21, 21। बिल्कुल सही है। चलिए कनेक्ट आप बोल दो लास्ट वाला। 35 +4 35, +4 +7। ठीक है।
तो हमारा ये आ गया -9, ये 0 हो गया, ये 15 हो गया, ये 21 हो गया, ये 46 हो गया। क्लियर? यस सर। क्लियर है? यस सर, आ गया। आ गया ना बेटा? हाँ सर, अब आ गया। अब बी ए निकाल रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर। बी ए, बी पहले लिख लिया, ऑर्डर है 3/2, 2/3, ये दोनों सही। बी ए, चलिए कितना ऑर्डर आएगा पहले तो ये बता दो। पीयूष आप बताइए कितना ऑर्डर आएगा बी को 1 से मल्टीप्लाई करने। बी का सर ऑर्डर कितना है बेटा ये बता। बी का। 3/2, यस सर। ये ना बी का ऑर्डर 3/2, 2/3, ये दोनों का हाँ, ऑर्डर। तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? 3 × 3। 3 × 3 का बनेगा ना, 3 × 3। यस चल पहला एलिमेंट बता, पीयूष बताएगा। सर, 4 -4 -4, बोला आगे। सर, एक मिनट। है? दिक्कत आ रही है? हाँ सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन। मैंने क्या बोला -7। पहले? नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। पहली रो का क्या लेना है? पहली रो, रो पहली कॉलम। और दूसरी पहली मैट्रिक्स का रो लेना, और दूसरी रो का, दूसरी मैट्रिक्स का क्या लेना है? सिर्फ कॉलम। कॉलम। बस इसका ध्यान रखोगे तो अपना आप हो जाएगा। 35। हाँ तो आप रो पे मत जाओ ना बेटा, इसकी इस पे तो रो पे जाना ही नहीं इसकी। हमें तो इसकी हमेशा कॉलम लेनी है दूसरे वाली, और इसकी रो लेनी है। इसकी कॉलम पे नहीं जाना, इसकी रो पे नहीं जाना। आया समझ? हाँ सर, हाँ। भाई रो कॉलम ऐसे मार्क कर लो पहला वाला, फिर आगे तुम्हें दिक्कत नहीं है। पहले की रो दूसरी कॉलम पहला मार्क कर लो बस, फिर आगे तो अपना आप दिक्कत जाएगा कि रो कॉलम। चल दोबारा बोल पहला एलिमेंट। सर, -4 + 35। ठीक है, फ्यूज बोल और करेक्ट। सर 2 + 14। बिल्कुल सही है, फ्यूज बोल। बोल। सर, 9 + 9 कहाँ से हो गया? आप कौन भाई, आप अभी पहली रो हाँ आप सर, अलग जगह पे हो -6 अभी। -6। -6 + 49। हाँ तो वो वही तो दिक्कत आ रही है बेटा, आप पहले ये नहीं देख पा रहे कि कौन सी रो कौन सी कॉलम लेनी। हाँ तो सर, फर्स्ट रो सॉरी। थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब मैं सेकंड रो पे आ गया। चलो प्लीज दोबारा बोलो, ये वाला एलिमेंट क्या है, देखें क्या सर, करता है। 10 + 10। वेरी गुड, 10 + 10। अब ठीक है, कनेक्ट बोल बेटा। -5 + 4। बिल्कुल सही है, पीयूष बोल। सर, 15 + 14। बिल्कुल सही है, कनेक्ट बोल। 6 + 5। बिल्कुल सही है, पीयूष बोल। सर, -3 + 2। -3 2। + 2, ठीक है। लास्ट बोल बेटा कनेक्ट। 9 + 7। अब आया कि समझ में थोड़ा बहुत? हाँ सर। आ गया? यस सर। तो ये आपका बी आ गया मेरे से। इस तरह से ए बी और बी ए निकलेगा। क्लियर? यस सर। अब देखो फिर इसमें प्रॉब्लम किस तरह की होती है, जो ठहर के फिर मेरे को जाना, अपन को वहाँ पर क्लास भी तो लेनी है।
अभी तो हेड है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेमा, ओ हेमा, टाइम होने वाला है मेरा। अब देखो प्रॉब्लम इस तरह की होगी। 2x 3 1 2 minus 3 0 x 2x 3 1 2 minus 3 0 x 3। सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे बेटा। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर पीयूष बताएगा। बोल बेटा। सर 2x नहीं ऑर्डर बता बेटा। ऑर्डर इसका ऑर्डर कितना है? सर 2 into 2 ऑर्डर 2 into 1 टू क्या होता है? ऑर्डर ऑर्डर टू थोड़ी होता है कभी। सॉरी सर 1 ऑर्डर into होता 2 है जैसे 1/3 2/3 3/2 ये ऑर्डर होता है। तो मैं हाँ इसका सर ऑर्डर पूछ रहा हूँ क्या है। 1/2 हाँ हाँ बेटा ऐसा बोलो। पीयूष और गणेश इसका ऑर्डर सेकंड वाले 2 का। by 2 और पीयूष लास्ट वाले का ऑर्डर। बोल बेटा। सर 2 into 1 बिल्कुल सही है। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा। तो ऑर्डर कितने का आएगा देखो ध्यान से। क्या आएगा ऑर्डर? इन 1 दोनों को by 2 मल्टीप्लाई करने को ऑर्डर क्या आएगा बेटा? पीयूष बता। सर ये 1/2 हटा दिया करो बीच के। बोलो ऑर्डर क्या बचा? 1 into 2 वन बाई। 2 अरे वन बाई सर 1/2 2। चलिए पहला एलिमेंट तू ही बताएगा पीयूष बोल। ये 1/2 आएगा बस ये ध्यान रखना। पहला एलिमेंट बोल। सर 2x 2x -9 बिल्कुल सही। वेरी गुड। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। आगे कनेक्ट बोल। 4 4x plus 0 प्लस जी। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर no sir अब इधर देखो पहले ऑर्डर देख लो। ये टू टू हट गया तो क्या बचा ऑर्डर? क्या बचा? 2/1 1 by 1 है बेटा। हाँ सर 1/1 1 by 1 चल पीयूष बोल। कर मल्टीप्लाई। सर 2x square minus 9x 2x² माइनस 9x अभी नहीं हुआ पूरा। plus 12x 12x क्लियर है। यस सर अब 1 into 1 की कोई मैट्रिक्स नहीं होती है इसलिए मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकते हो। x कॉमन आ गया तो यहाँ से x का वैल्यू 0 आ गया और -3/2। x इक्वल टू 0 एंड -3/2। क्लियर है। yes sir कोई दिक्कत है बेटा तेरे को पीयूष? नो सर आ पहले गया से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा अभी तो। यस सर चलिए और अभी तो एक प्रॉपर अभी प्रैक्टिस होती रहेगी तो बस प्रैक्टिस करना है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही प्रैक्टिस करने की है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। फिर क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आने के बाद तो फिर कुछ भी करवा लो। एक और ऐसे ही प्रॉब्लम करवा लो। फाइंड एक्स ए
इसका वैल्यू 0 की थी। पहले ऑर्डर लिखिए, क्यू से स्टार्ट करते बेटा इसका ऑर्डर, पहले वाले का ऑर्डर। सर 1 into 3 1 into 3 3। कनेक्ट इसका ऑर्डर 3 into 3 3 into 3। फ्यूज इसका ऑर्डर सर 3 into 1 3 into 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ऑर्डर क्या बचेगा? 1/3 1/3, क्योंकि ये बीच वाला हट जाएगा तो 1/3। तो ये 1/3 आ गया, ये रहा 1/3, ये 1/3 आएगा, ये 3/1 है। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो। सर x x 0 minus 2 x x 0 minus 2 तो x प्लस 0 माइनस 2 तो x माइनस 2। ठीक है, हाँ करेंट बोल फर्स्ट रो सेकंड बोलो। सर -10 बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बोल बेटा। सर -2 कहाँ -2 बेटा, फिर गड़बड़ कर दी ना। सॉरी 2x -2x -5 -5 -3 बिल्कुल सही है। अब ये 1/3 आ गया, ये 3/1 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, मतलब एक सिंगल एलिमेंट आएगा। चलो करो मल्टीप्लाई, कौन कर रहा है? 1/1 एक सिंगल एलिमेंट कैसे आएगा? बोलो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? बोलिए। x² -x -2x x² माइनस 2x माइनस 10 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से 40 और ये 2x माइनस 8 आया समझ में तेरे को पीयूष? हाँ सर तो बस ये सिंगल एलिमेंट बच गया जो कि आ गया हमारा x² माइनस 48 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √48, √48 होता है 4√3। तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 4√3, प्लस माइनस 4√3। क्लियर है? यस सर। तो अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए, अरे यार मेरे पास एनसीईआरटी में एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास एक्सरसाइज 3.2। अब उसके क्वेश्चंस मैं तुम्हें अभी 11 बजे वाली क्लास में बताता हूँ, ये याद करके पूछना मुझसे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है बेटा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। तो 11 बजे वाली क्लास में मुझसे पूछना, बस मैं अभी 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है ना? तो वहाँ जाके तेरे को बताता हूँ तुम दोनों। क्लियर? यस सर यस सर। चलो।